नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पल्लू मार्ग से रावतसर मार्ग पर सावा मार्ग से अरडकी मार्ग के बाईपास का मामला निरंतर सुर्खियों में है। दोनों बाईपास के अलाइनमेंट बदलने की शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश भाटी नौहर पहुंचे। उनके साथ विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील गहलोत, अधीक्षण अभियंता शिषपाल साथ थे। मुख्य अभियंता ने बाईपास निर्माण स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति देखी और किसानों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्य अभियंता के बाईपास स्थल पर पहुंचने पर मौके पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। मुख्य अभियंता मुकेश भाटी ने किसानों से बातचीत कर वस्तु स्थिति जानी। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मनमर्जी से बाईपास का अलाइनमेंट परिवर्तित करने में लगे हैं, जबकि पूर्व में स्वीकृत बाईपास का शिलान्यास भी हो चुका। अर्थवर्क का कार्य हो रहा है। बाईपास के निर्माण के लिए किसानों ने अपनी भूमि निःशुल्क दी थी, मगर अधिकारी इस मामले को लेकर सरकार और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने में लगे हैं। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम सुतार ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में विधानसभा में तथ्यहीन जवाब दिया गया था। वर्तमान में बाईपास का निर्माण कार्य बंद होने से किसानों में रोष बढ़ रहा है। विदित रहे कि बाईपास के अलाइनमेंट को परिवर्तित करने का मामला विधायक अमित चाचाड़ ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की राज्य मंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर संपूर्ण मामले की जांच के आदेश दिए थे। कमेटी में शामिल अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील गहलोत व बीकानेर के अधीक्षण अभियंता पंकज यादव पूर्व में नौहर आकर इस मामले की जांच कर चुके। बुधवार को मुख्य अभियंता इस मामले की जांच करने पहुंचे। गौरतलब है कि बाईपास का मामला लंबे समय से सुर्खियों में है। वर्तमान में पूर्व में स्वीकृत बाईपास का निर्माण कार्य बंद है। स्थानीय विभाग द्वारा नए बाईपास के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है। पल्लू रावतसर गद्दी में ये सड़क बन रही है। मेरे खेत माकर मेरी कोई सहमति नहीं है। इसके अंदर धक्के से कब बना रहे हैं। इंतकाल भी दर्ज हो गया क्या इसका? मेरा नहीं है, न मेरी कोई सहमति दे दी है, न कोई बात है। आपसे पूछा भी नहीं कभी? हाँ, मेरे पास में कोई आया नहीं और बिना पूछे इंतकाल दर्ज हो गया। इंतकाल करवा दिया धक्के से। पैसे वगैरह भी दिए आपको सड़क के? या कोई कभी पैसे नहीं दिए हुए। आपका नाम? मेरा नाम दौलतराम है। अब आप सहमत हो गया सड़क बन रही है या विरोध कर रहे हो? अच्छा, पूर्णतः विरोध कर रहे हो? हाँ। माफिया से मिलकर उसका रोड का काम रुकवा रखा था और रोड का रूट चेंज कर रहा था। उसके लिए हमने हमारे विधायक जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, तो वहां से विधानसभा से कमेटी गठित हुई थी। वो 1 महीने पहले बीकानेर से कमेटी आई थी। वो सारा मौका मुआयना करके गई थी। सारी रिपोर्ट बना के उन्होंने वहां पर अपने हायर अथॉरिटी के अंदर अपने अफसरों को दी। तो उसके बाद में विभाग के चीफ इंजीनियर श्रीमान मुकेश जी भाटी के नेतृत्व में आज एक टीम और आई थी वहां पे मौके का निरीक्षण करने के लिए। तो वहां पे उस सड़क के अंदर जो भी जितने भी काश्तकार आते हैं, टोटल काश्तकार वहां पे इकट्ठे हुए थे कि वो 2.5 साल हो गया। 3 पसरे लोगों की सड़क के चक्कर में खराब हो चुकी है। वहां पे अर्थवर्क का काम हो गया, मिट्टी का पटड़ा बना हुआ है, तो काश्तकार ना तो उसको काश्त कर सकते और ना ये पीडब्ल्यूडी वाले वहां पे रोड बना रहे। नई अलाइनमेंट में क्या कमी देखी है आपने? नई अलाइनमेंट के अंदर एक तो मेन चौक से आधा 1 किलोमीटर शहर की तरफ रोड घूम के आती है और 2-3 खेतों में घुमा के वापस उसी रूट पे जाके चढ़ती है। बार बार आप चर्चा करें दौलतराम काश्तकार का, वो गलती दौलतराम का खेत है आगे, एक दौलतराम नाम का काश्तकार है। तो उसके आगे एक भूमाफिया के खेत को फायदा देने के लिए दौलतराम ने कोई सहमति नहीं दे रही, उसकी बगैर सहमति के पीडब्ल्यूडी ने उसकी जमीन का इंतकाल करके नक्शा बना दिया। पीडब्ल्यूडी के नाम रास्ता काट के 40 फुट का डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से अपने नाम कर दी। तो एक गरीब काश्तकार है, वो कोर्ट में जाता है तो फीस के पैसे, आज वकीलों के कितने खर्चे हैं, कहाँ घूमेगा। तो उस आदमी ने अब माननीय न्यायालय की शरण ली हुई है। न्यायालय में एक बार उसको स्टे मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी वाले उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। न्यायालय के अंदर कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है। बार बार तारीख पर तारीख ले रहे हैं। आज भी हमने चीफ साहब के सामने उसको शशांक को बोला भी तेरे पास अगर स्टाम्प है तो तू स्टाम्प दे, नहीं तो गरीब आदमी का खेत ने कैसे हड़प के तेरे डिपार्टमेंट के नाम कर दिया। ये शशांक कौन है? शशांक वर्मा यहाँ पे एन है। इस टाइम तो वो पीडब्ल्यूडी का मंत्री बना हुआ है। और हनुमानगढ़ जिले का तो मंत्री यही बना हुआ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, एक्शन साहब, एन साहब, आपने नक्शा बनाया है, आपके कई मुताबिक हमने आपको जमीनें एक्वायर करके दी है,
तो सरकार चेंज होते ही वो सारा रूट गलत कैसे हो गया। पहले इन्होंने कोर्ट में भी बयान दे रखे हैं, पहले वाले रूट के पक्ष में पूर्णाराम बनाम स्टेट के केस के अंदर इनके बयानों के आधार पर ही दोबारा काम चालू हुआ था। कोर्ट ने डिपार्टमेंट के हक में फैसला दिया है। तो सरकार चेंज होते ही तो ना तो कोर्ट को कुछ समझ रहा है, ना पब्लिक को समझ रहा है, ना कोई काश्तकारों को देख रहा है। गरीब के काश्तकार वहां पे आज रो रहे थे, 50 आदमी वहां पे पेश हुए थे मुकेश जी भाटी के सामने, और मैंने उनको गंगा जल चुकवाने की बात की। वो ईमानदारी से पूछो, ये ओरिजिनल काश्तकार है, एक आदमी भी नए रूट पे जमीन देने के लिए सहमत नहीं है, फिर बार बार आप क्यों लोगों का शोषण कर रहे हो। शशांक के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? शशांक ने सरकार चेंज होते ही भूमाफिया के साथ इसने गठबंधन करके और